अब हम पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में 80D डिडक्शन रिगार्डिंग मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर आप कोई भी मेडिकल इंश्योरेंस कराते हो और उससे रिलेटेड कोई भी प्रीमियम कट रहा है तो आपको 80D सेक्शन में डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं एसएससी जब इंडिविजुअल के केस में। ठीक, दो कंडीशन है इसमें, एक है जब एज लेस देन 60 ईयर्स होगी और एक कंडीशन है एज अबव 60 ईयर्स वाली, यानी कि सीनियर सिटीजन। तो पहले हम 60 ईयर्स वाला पढ़ लें, जो लेस देन 60 ईयर्स वाला है वो हम पढ़ेंगे। और आपको ध्यान रखना है 60 ईयर्स लेस में भी और 60 ईयर्स अबव में भी, दोनों में दो अलग अलग कंडीशन है। एक जब आप फॉर सेल्फ, स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन का इंश्योरेंस करा रहे हो, और एक फॉर पेरेंट्स का। ये सिर्फ मेडिकल इंश्योरेंस की बात हो रही है। और सेल्फ, और ध्यान रखना आपको कि 80D के अंदर में कोई भी और रिलेटिव यानी कि डिपेंडेंट ब्रदर, सिस्टर, ये सब कुछ भी नहीं आएगा 80D के अंदर में। केवल सेल्फ, स्पाउस यानी कि हस्बैंड और वाइफ, या फिर और डिपेंडेंट चिल्ड्रन, बस ये, और पेरेंट्स यानी कि मम्मी पापा, बस, और कोई भी नहीं आएगा 80D में। पहली चीज। अब पढ़ते हैं पहले कंडीशन को, जब लेस देन 60 ईयर्स होगी। तो फॉर सेल्फ, स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन मैक्सिमम लिमिट 25,000 रुपीज पर एनम। भाई पूरे साल आपका कितना भी प्रीमियम कट रहा हो मेडिकल इंश्योरेंस से रिलेटेड, उससे मतलब नहीं है। आप मैक्सिमम केवल 25,000 रुपए ही डिडक्शन दे सकते हो सेल्फ, वाइफ या हस्बैंड और डिपेंडेंट चिल्ड्रन के केस में, जब ये सारे के सारे 60 ईयर से कम हो। तो पूरे साल केवल 25,000 तक। 25,000 से कम हो रहा है पूरे साल का तो ठीक है, आप उतना उतना दे दो, लेकिन 25,000 से एक भी रुपए ज्यादा हो रहा तो उससे मतलब नहीं है। आप सिर्फ 25,000 रुपए का ही डिडक्शन दोगे सेल्फ, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन के केस में। अब पढ़ते हैं पेरेंट्स का केस। ये भी अभी पेरेंट्स भी ये कंडीशन में 60 ईयर से कम वाले की बात हम कर रहे हैं। तो जब मम्मी और पापा एसएससी के दोनों 60 ईयर से कम हैं तो उनका भी 25,000 रुपीज पर एनम से ज्यादा नहीं जाएगा एक साल में। कहने का मतलब 25,000 रुपए से कम है एक साल का प्रीमियम तो ठीक है, उतना आप दे दो, लेकिन 25,000 से ज्यादा है, केवल 25,000 तक आप दोगे। तो भाई सिंपल से अगर लैंग्वेज में आप इसको समझो कि जब लेस देन 60 ईयर्स है और मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम एसएससी ने ले रखा है अपना, स्पाउस का और डिपेंडेंट चिल्ड्रन का, और सब 60 ईयर से कम, तो 25,000 पर एनम इनका मिलेगा। और पेरेंट्स का भी अगर वो 60 साल से कम है तो 25,000 रुपए मिलेगा। यानी कि टोटल डिडक्शन 60 ईयर से जब कम की बात हो रही है और सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन और पेरेंट्स सबका मिला के कितना हो जाएगा? 50,000 रुपए पर एनम। 25,000 प्लस 25,000, ये 25 इनका है और ये 25 इनका है, तो टोटल 50,000 रुपए 60 साल के कम की कंडीशन में मिल जाएगा। दूसरी कंडीशन, जब एज अबव 60 ईयर्स, यानी कि जिसको हम सीनियर सिटीजन कहते हैं। ठीक, तो भाई सीनियर सिटीजन में वैसे ही दो कंडीशन, जैसे एक हमने पढ़ा सेल्फ, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन, और एक पेरेंट्स। तो सेल्फ, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन के केस में मैक्सिमम लिमिट डिडक्शन की होगी 50,000 रुपीज। और पेरेंट्स के कंडीशन में भी 50,000 रुपीज होगा। ये दोनों के दोनों यहाँ पे मानेंगे कि सेल्फ, स्पाउस, मानेंगे नहीं मतलब जब उतने हैं सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, जब सबके सब 60 से अबव हो तो फिर मैक्सिमम आप पूरे साल का 50,000 रुपए डिडक्शन दोगे, 50,000 रुपीज। अगर 50,000 से कम है तो ठीक है, उतना आप लिख देना, लेकिन 50,000 से ज्यादा है तो केवल 50,000 रुपए। वैसे ही पेरेंट्स के लिए भी जब वो सीनियर सिटीजन हो गए हैं, यानी कि मम्मी और पापा दोनों ही 60 ईयर से अबव हैं, तो आप मैक्सिमम लिमिट पर एनम 50,000 रुपए तक दोगे। यानी कि अगर एज अबव 60 ईयर्स की बात करें, इनका और इनका ऐड कर दें, यानी कि सेल्फ, स्पाउस प्लस पेरेंट्स कर दें, तो 50,000 प्लस 50,000 यानी कि 1,00,000 रुपए मिलेगा। ठीक है, तो भाई जब एज अबव 60 ईयर्स था तो सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन और पेरेंट्स का मिला के 50,000 रुपीज, 25,000 रुपए पूरे साल का। वैसे ही जब एज अबव 60 ईयर्स है तो 50,000 रुपए इनका और 50,000 रुपए इनका, दोनों का मिला के 1,00,000 रुपए हो जाएगा टोटल आपका। ठीक है, दूसरी चीज आप ध्यान रखना, प्रीमियम जो है, प्रीमियम शुड बी पेड एनी मोड अदर देन कैश। अब भाई कैश में आप पेमेंट कर दोगे तो नहीं चलेगा, आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और कोई भी ऑनलाइन पेमेंट आप यूज कर रहे हो कैश पेमेंट छोड़ के, तो ही आपका प्रीमियम माना जाएगा। अगर कैश में आप प्रीमियम पे कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है उसका। ठीक है,
उसके बाद हम देखेंगे प्रिवेंटिव चेकअप। प्रिवेंटिव चेकअप क्या होता है भाई? देखो, सबको अपना हेल्थ चेकअप रेगुलरली कराते रहना चाहिए। तो अगर आप कोई हेल्थ चेकअप करा रहे हो तो 5,000 रुपये की लिमिट और बढ़ जाती है उसमें, ठीक है। अब अभी तक जो आप पढ़ते आ रहे थे, पीछे आपने जो पढ़ा, उसमें सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन का एक अलग कैटेगरी था और पेरेंट्स का अलग, ठीक। इसमें भी वही चीज था, सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन का अलग 50 और पेरेंट्स का अलग। लेकिन प्रिवेंटिव चेकअप में जो 5,000 रुपए है ये कंबाइन है सबके लिए, सेल्फ, स्पाउस यानी कि हस्बैंड और वाइफ, डिपेंडेंट चिल्ड्रन एंड पेरेंट। अब ऐसा नहीं है कि ये 5,000 केवल सेल्फ, स्पाउस और चिल्ड्रन के लिए और 5,000 अलग पेरेंट के लिए, नहीं। प्रिवेंटिव चेकअप जब भी आप भी कराते हो तो 5,000 रुपए सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन और पेरेंट्स सबका मिला के आप केवल इतना ही दे सकते हो। मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है तो भी आप इतना दे सकते हो। दूसरी चीज, अब इंश्योरेंस है तो ऐसा नहीं है कि ये जो लिमिट है इस लिमिट से ऊपर 5,000 आप दे सकते हो, नहीं। द एलिजिबल डिडक्शन शेल बी अलाउड विद इन ओवरऑल लिमिट्स प्रिस्क्राइब 25,000 रुपीज, 50,000 रुपीज। भाई कहने का मतलब, अगर आपका मेडिकल इंश्योरेंस है और मान लो कि सेल्फ, स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन जो हैं, तो भाई जब 60 ईयर से लेस है तो 25,000 रुपए तक दे सकते हो डिडक्शन। अब ये ऑलरेडी 25,000 हो चुका है तो ऐसा नहीं कि आप इसके ऊपर 5,000 अलग से ले सकते हो, नहीं। वो 5,000 रुपए जो प्रिवेंटिव चेकअप वाला है वो इसी के अंदर 25,000, इस 25,000 के लिमिट में ही होना चाहिए। यहाँ पे है तो इस 25,000 के लिमिट में ही होना चाहिए। कहने मतलब इस 25 को आप मिला ले रहे हो 50, तो भाई इन दोनों का मिला के प्रिवेंटिव चेकअप पे 5,000 से पहली चीज तो ज्यादा नहीं होना चाहिए, दूसरा वो इस सब लिमिट के अंदर ही होना चाहिए। अभी एक एग्जांपल से हम करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पे जब एज अबव 60 ईयर्स भी है तो ये 50,000 अगर आपका हो गया है इसमें, तो अब ऐसा नहीं कि 5,000 आप इसके अलग से प्रिवेंटिव चेकअप का लोगे, नहीं। वो इसी, जैसे ये मान लो 45,000 रुपए हुआ होता तो आप 5,000 रुपए और यहाँ पे ले लेते, ठीक है। अब ऐसा है कि 5,000 रुपए आप यहाँ पे ले लिए और यहाँ पे भी अलग से हुआ है तो उससे कोई मतलब नहीं। हमने अभी पढ़ा कि प्रिवेंटिव चेकअप सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन और पेरेंट सबका मिला के पहली चीज की केवल 5,000 रुपए मिलेगा। दूसरी चीज, उस मैक्सिमम लिमिट के अंदर ही होना चाहिए वो पैसा, ठीक है। और अभी आपने क्या पढ़ा कि 80D के लिए जो आप मेडिकल इंश्योरेंस करा रहे हो वो कोई भी मोड में हो सकता है पे, लेकिन कैश को छोड़ के। लेकिन प्रिवेंटिव चेकअप को देके आपको एक छूट मिली हुई है कि आप पेमेंट जो है कैश में भी कर सकते हो। कैश पेमेंट इज ऑल्सो अलाउड, ठीक है। तो भाई जब मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम तो उसमें कंपलसरी है कि कैश पेमेंट छोड़ के आप कोई भी पेमेंट करो, लेकिन जब प्रिवेंटिव चेकअप के लिए आप कहीं करा रहे हो तो भाई आप कैश पेमेंट भी दे दो तो भी चलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं सीनियर सिटीजन्स की। तो तब जब मेडिकल इंश्योरेंस हुआ ही ना हो, भाई देखो ऐसे तो अभी हमने पढ़ा 80D में वो आते हैं जो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, मतलब मेडिकल इंश्योरेंस कराया और प्रीमियम कट रहा है। लेकिन बात ये हम करने जा रहे हैं सीनियर सिटीजन की, जिनका इंश्योरेंस प्रीमियम ना हो। इफ मेडिकल इंश्योरेंस हैज नॉट बीन डन, अगर कोई सीनियर सिटीजन है उसका मेडिकल इंश्योरेंस नहीं हुआ है तो भी उनको सरकार कहती है कि 50,000 रुपए का मेडिकल एक्सपेंडिचर अलाउ होगा एज डिडक्शन, ठीक है। इसको ऐसे समझ लो आप, ये एज अबव 60 ईयर्स वाला है, ठीक। अब सेल्फ, स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन, इनका यहाँ तो इंश्योरेंस है तो ठीक, तो ये आप यही वाला करोगे। मान लो ये सब 60 से बड़े हैं और इनका कोई भी मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है तो 50, और इनके ऊपर एक साल में मेडिकल का खर्चा, इनका कोई खर्चा आया है, कुछ भी मेडिकल का ऐसा हुआ हो जिससे कि 50,000 रुपए तक का खर्चा, तो वो आप लिखोगे मेडिकल एक्सपेंडिचर फॉर सीनियर सिटीजन, वो 80D में अलाउ होता है, लेकिन सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए। वैसे ही पेरेंट्स के लिए जब सीनियर सिटीजन ना हो तो भाई छोड़ ही दो आप, लेकिन जब सीनियर सिटीजन हो और इंश्योरेंस भी ना हो, इंश्योरेंस हो तब तो ये वाला लिमिट, लेकिन जब
इंश्योरेंस ना हो तो आप लिखोगे मेडिकल एक्सपेंडिचर फॉर सीनियर सिटीजन पेरेंट्स 50,000 रुपए का आपको मिल जाएगा। कहने का मतलब जब सीनियर सिटीजन हो और दोनों ही कंडीशन में इंश्योरेंस ना हुआ हो तो भी आप 1 लाख रुपए यानी कि 50,000 इधर से 50,000 इधर से 1 लाख रुपए टोटल का डिडक्शन ले सकते हो, लेकिन शर्त है कि इंश्योरेंस नहीं कराए हो तब का। ठीक है। दूसरी चीज जैसे कि वो तो जैसे जो अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई मेंबर सीनियर सिटीजन है और अमाउंट पे हुआ है मेडिकल एक्सपेंडिचर पे और कोई पैसा नहीं पे हुआ है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे तो 50,000 रुपए तक का आपको डिडक्शन मिलता है। ठीक। लेकिन अब मान लो कि ऐसा हो कि जैसे कि भाई ऐसा तो है नहीं कि ये सेल्फ, इसमें केवल एक ही बंदा है, इसमें सेल्फ यानी कि एसएससी खुद, स्पाउस, उसका हस्बैंड या वाइफ और डिपेंडेंट चिल्ड्रन, इतने सारे लोग हैं। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि इसमें से ये सिर्फ 60 साल के ऊपर के हो जाए, बाकी सब अभी 60 साल से कम के हों। ठीक। तो ऐसे कंडीशन में जब ये सब 60 साल से कम हो और इनका इंश्योरेंस हुआ हो तो इनका तो आप 25,000 यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट ले सकते हो। ठीक। तो क्या, और सेल्फ जो हैं वो 60 साल से बड़े हैं और उनका इंश्योरेंस भी ना हुआ हो तो उस कंडीशन में आप 50,000 रुपए, आपने तो पढ़ा है कि भाई सीनियर सिटीजन है, उनका इंश्योरेंस ना हो तो 50,000 रुपए तक का डिडक्शन दे सकते हो। लेकिन ध्यान रखना आप कि अगर सेल्फ, जैसे कि ये सेल्फ हैं, इनका ये 60 साल से बड़े हैं, इनका कोई इंश्योरेंस नहीं है और बाकी इन सब का है, तो इन सब का 25,000 दे दिए, तो क्या आप 50,000 इनका अलग से दोगे? नहीं, ये 25,000 यहाँ से हो गया, मैक्सिमम 50,000 है। कहने का मतलब ये 25 यहाँ से आप हो गया इन तीनों का, अब केवल 25,000 रुपए और आप दे सकते हो, टोटल 50,000। अब ऐसा नहीं करना कि इन तीनों का इंश्योरेंस है तो यहाँ 25,000 दे दिया और इनका इंश्योरेंस नहीं है तो 50 अलग से दे दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, देख लो आप चाहे तो यहाँ लिखा है द एग्रीगेट डिडक्शन अंडर ए एंड सी सेल नॉट एक्सीड अप टू ₹50,000। ए क्या है? सेल्फ, फैमिली, स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन बिलो 60 ईयर्स की बात हो रही है तो फिर 25,000 पर एनम था। ठीक। और वही बोला है कि इफ इन ए यानी कि सेल्फ, फैमिली में कौन है? स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन, अगर इसी ए कंडीशन में कोई भी एक मेंबर ऐसा हो जाए कि वो सीनियर सिटीजन हो जाए और उसका इंश्योरेंस भी ना हो और मेडिकल एक्सपेंडिचर पे खर्चा गया है तो अप टू 50,000 तो है, लेकिन ए और सी का मिला के 50,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वैसे ही बी और डी का मिला के 50,000 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बी क्या है? वो पेरेंट्स के लिए है जब वो सीनियर सिटीजन हो तो, सॉरी, जब बिलो 60 ईयर्स हैं, तो जब बिलो 60 ईयर्स हैं तो 25,000 रुपए तो आप दे रहे हो। अब उसमें से मान लो कि मम्मी जो है वो 60 ईयर से कम है तो उनका 25,000 तक आपने डिडक्शन दे रखा है। अब फादर जो है वो 60 साल से बड़े हो गए हैं और उनका कोई मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है तो उनका मेडिकल एक्सपेंसेस का आपको क्लेम लेना है, तो क्या आप 50,000 अलग से लोगे? नहीं, ये 50,000 में अगर 25,000 यहाँ यूज हो गया है तो केवल 25 और ले सकते हो, तो ये आप ध्यान रखना। ठीक है, तो एग्रीगेट डिडक्शन ए और सी का मिला के 50,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर भाई किसी का भी यहाँ पे सारे के सारे 60 साल से बड़े हो गए और किसी का कोई इंश्योरेंस नहीं है तो भाई 50,000 रुपए तक का आप डिडक्शन दे सकते हो। अभी एक टेबल के थ्रू बता रहा हूं ताकि और अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अब हम इस टेबल के थ्रू एक बार इजी वे में समझेंगे इसको। यही सेम चीज जो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा है 80D के बारे में। ठीक है, तो भाई देख लो आप, एक कैटेगरी एज, ये सेल्फ, स्पाउस, इंडिपेंडेंट चिल्ड्रन, और ये पेरेंट्स, और ये टोटल, और ये एस से मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन। ठीक है, ये 3 कंडीशन तब की है जब मेडिकल इंश्योरेंस लिया गया हो और मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम कट रहा हो। ठीक है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम मतलब ये पहली 3 कंडीशन तब है जब मेडिकल इंश्योरेंस लिया गया हो। ठीक, अब ऑल बिलो 60 ईयर्स यानी कि ये सेल्फ, स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन, ये 60 साल से कम हो ये सब, तो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का एक साल में इनको कितना डिडक्शन मिलेगा? 25,000 रुपए। वैसे ही पेरेंट्स, ये भी अभी हम कौन सी कंडीशन है? बिलो 60 ईयर्स यानी कि मम्मी और पापा एसएससी के 60 साल से कम के हैं तो इनको भी साल में कितने का मिलेगा? 25,000 रुपए का डिडक्शन। यानी कि जब सेल्फ, स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन और पेरेंट्स ये दोनों ही 60 साल से कम के हों तो टोटल कितने का डिडक्शन मिलेगा? 80D में 25,000 रुपीज का, सॉरी 25 + 25
50,000 रुपीज का। ठीक है, तो टोटल डिडक्शन बिलो 60 ईयर्स में 50,000 रुपए का मिलेगा। ठीक, अब सेल्फ स्पाउस डिपेंडेंट चिल्ड्रन बिलो 60 ईयर्स हैं मगर पेरेंट्स अबव 60 ईयर्स हैं, तब क्या करोगे आप? भाई पहले आ जाओ बिलो 60 ईयर्स। तो बिलो 60 ईयर्स जब ये रहते हैं सेल्फ स्पाउस डिपेंडेंट चिल्ड्रन, तो कितने का मिलता है? 25,000 रुपए का रिडक्शन। तो यहाँ आप लिख दो 25,000 रुपए पहले। लेकिन हम इस कंडीशन में ये दोनों 60 साल से कम के नहीं है, बस ये सब 60 साल से कम है, यानी कि एसएससी खुद, उनकी वाइफ और उनके बच्चे ये 60 साल से कम के हैं। लेकिन जो पेरेंट्स हैं उनके, मम्मी और पापा, वो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पेरेंट्स 60 ईयर्स अबव। तो भाई हमने क्या पढ़ा था, जब पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हो तो कितने हजार का डिडक्शन मिलेगा? 50,000 रुपीज तक का डिडक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे आप कितना लिखोगे? 50,000, यानी कि टोटल डिडक्शन कितना मिलेगा इसमें? 75,000 रुपीज का। ठीक है, तो ये कौन सी कंडीशन थी? जब सेल्फ स्पाउस डिपेंडेंट चिल्ड्रन बिलो 60 ईयर्स थे लेकिन पेरेंट्स अबव 60 ईयर्स थे। तो भाई इसमें तो 25 मिला क्योंकि बिलो 60 और ये प्लस 60 तो 50,000, 25 प्लस 50 75,000 रुपए, टोटल 75,000 रुपीज का टोटल डिडक्शन मिलेगा इसमें 80D में। अब बोथ अबव 60 ईयर्स, यानी कि ये भी सीनियर सिटीजन, ये भी सीनियर सिटीजन, सेल्फ स्पाउस डिपेंडेंट चिल्ड्रन सब सीनियर सिटीजन और पेरेंट्स भी सीनियर सिटीजन। तो भैया यहाँ पे मिलेगा, पहले इसका सिर्फ बात करो सेल्फ स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन का, तो 50,000 रुपए का रिडक्शन मिलेगा। क्यों? क्योंकि सीनियर सिटीजन है, और हमने अभी पीछे पढ़ा है कि जब सीनियर सिटीजन है तो सेल्फ स्पाउस डिपेंडेंट चिल्ड्रन का भी मैक्सिमम लिमिट 50,000 और पेरेंट्स का भी अलग से 50,000। और भाई पेरेंट्स भी यहाँ अबव 60 ईयर्स हैं तो 50,000 रुपीज। टोटल कितना हो गया? 50,000 प्लस 50,000, 1 लाख रुपीज। ठीक है, अब फिर से एक बार देख लो आप, मेडिकल इंश्योरेंस जब ले रखा है और प्रीमियम कट रहा है तो पूरे साल में जब आप बिलो 60 ईयर्स सेल्फ स्पाउस डिपेंडेंट चिल्ड्रन और पेरेंट्स हैं तो 25,000 प्लस 25,000 यानी कि टोटल 50,000 का रिडक्शन। जब सेल्फ खुद स्पाउस डिपेंडेंट चिल्ड्रन ये सब 60 साल से कम के हों और पेरेंट्स अबव 60 ईयर्स के हों तो इस केस में 25,000, और इस केस में क्योंकि अबव 60 ईयर्स तो 50,000 यानी कि टोटल 75,000 रुपीज। जब ये भी 60 साल से अबव यानी सीनियर सिटीजन, ये भी 60 साल से अबव यानी कि सीनियर सिटीजन वाली कंडीशन, तो इसमें भी 50,000, इसमें भी 50,000, 1 लाख रुपए का डिडक्शन। उसके बाद अब एक लास्ट कंडीशन जो हमने पढ़ा था कि भैया हेल्थ इंश्योरेंस ना हो। अब हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है और बिलो 60 ईयर्स का कोई मेडिकल एक्सपेंस है तो कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन जब देयर इज नो हेल्थ इंश्योरेंस लेकिन और वो 60 साल से अबव हैं तो एक्सपेंस जो होगा मेडिकल एक्सपेंडिचर का वो 50,000 रुपए तक का डिडक्शन मिलेगा। लेकिन शर्त यह है कि कोई भी मेडिकल इंश्योरेंस नहीं होना चाहिए। तो भाई 50,000 रुपए का डिडक्शन मेडिकल खर्चों का। वैसे ही पेरेंट्स जब 60 साल से बड़े हों और उनका कोई भी इंश्योरेंस ना हुआ हो तब उनसे रिलेटेड कोई भी खर्चा हुआ होगा एक साल में, मेडिकल का खर्चा, कोई भी हॉस्पिटल का खर्चा उनका आया होगा तो 50,000 रुपए का आप डिडक्शन ले सकते हो, यानी कि 1 लाख रुपए टोटल। तो इसमें आप ध्यान रखना कि हेल्थ इंश्योरेंस ना हो और वो 60 साल से कम की हो तब तो कोई डिडक्शन नहीं। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस ना हो और सेल्फ स्पाउस डिपेंडेंट चिल्ड्रन 60 साल से बड़े हैं और मेडिकल का खर्चा हुआ है पिछले साल एसएस में, मतलब हमारे प्रीवियस ईयर में, तो 50,000 रुपए का डिडक्शन मिलेगा। वैसे ही पेरेंट्स भी 60 साल से बड़े हैं, उनका हेल्थ इंश्योरेंस ना हुआ हो और मेडिकल का खर्चा हुआ हो उनके ऊपर तो 50,000 रुपए तक का डिडक्शन मिलेगा। तो 50,000 प्लस 50,000 1 लाख रुपए। ठीक है, अब हम 80D के लिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक ये छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एन इंडिविजुअल पेज थ्रू एनी मोड अदर देन कैश मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। तो भाई मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अगर कैश में पे करते तो कोई फायदा ही नहीं, कैश से अलग कोई भी मोड ऑफ पेमेंट कर रहे हैं तभी फायदा मिलेगा। ठीक है, अब इसमें कंडीशन देखो आप, लिखा है फॉर सेल्फ वाइफ एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन 22,000 रुपए और पेरेंट्स के लिए 27,000 रुपए। ठीक है, तो पहले इसको आप यहाँ लिख लो, ये आपको इसमें दे रहा है सेल्फ स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए 22,000 रुपए प्रीमियम कटा है पूरे साल में, और जो पेरेंट्स हैं उनके लिए कटा है 27,000 रुपीज। ठीक है, अभी हम मान रहे हैं कि दोनों ही
बिलो 60 ईयर्स वाला केस है। तो जब बिलो 60 ईयर्स वाला केस है और मोड अदर देन कैश है, अदर मोड ऑफ पेमेंट अदर देन कैश है और मेडिकल इंश्योरेंस लिया गया है और ये मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम कट रहा है, तो इस केस में अब देखो दोनों बिलो 60 ईयर्स हैं, तो सेल्फ स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन के केस में कितना मिलेगा भाई? डिडक्शन देखो आप, डिडक्शन कैसे मिलेगा? सेल्फ स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन के केस में जब 60 साल से कम की एज रहती है, जब 60 साल से कम की एज रहती है तो केवल 25,000 तक डिडक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे सेल्फ स्पाउस डिपेंडेंट चिल्ड्रन में कितने का मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम खर्चा आया? 22,000 रुपये। तो भाई ये 25,000 से कम है, यानी कि पूरा अलाउ कर दोगे आप 22,000 रुपये। पेरेंट्स की बात करें तो पेरेंट्स 27,000 रुपीज। बिलो 60 ईयर्स पेरेंट्स भी हैं यहाँ पे, तो बिलो 60 ईयर्स जब पेरेंट्स रहते हैं तो कितने तक का डिडक्शन? केवल 25,000 तक का डिडक्शन। तो यहाँ 27 था तो उससे कोई मतलब नहीं, हम सिर्फ 25 तक ही डिडक्शन दे सकते हैं बिलो 60 ईयर्स में, पेरेंट्स और सेल्फ डिपेंडेंट के केस में। तो 22 + 25 यहाँ पे हो जाएगा इसका 5 to 7 to 4 47,000 रुपीज का केस हो गया। ये बिलो 60 ईयर्स वाला हो गया, बिलो 60 ईयर्स वाला हो गया। अब एक बार हम मान लेते हैं कि ये जो पेरेंट्स हैं वो अबव 60 ईयर्स हैं, ठीक है, पेरेंट्स अबव 60 ईयर्स। तो फिर और यही वाला ले लेते हैं, सेल्फ स्पाउस डिपेंडेंट चिल्ड्रन 22,000 रुपये का खर्च हुआ है और पेरेंट्स के लिए 25,000 रुपये। तो भाई यहाँ सेल्फ स्पाउस डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए 22,000, तो वैसे भी यहाँ पे 60 साल से कम के हैं तो 25,000 तक का डिडक्शन मिलना है, तो ये तो उससे भी कम है, तो 22,000 रुपये पूरा अलाउ हो जाएगा। अगर ये भी 60 साल से बड़े रहते तो 50,000 तक का मिलता, लेकिन ये 22,000 रुपये हैं तो यहाँ 22,000 ही आएगा, कम है क्योंकि, ठीक है। अब आ जाओ पेरेंट्स पे, पेरेंट्स यहाँ पे 27,000 है। तो जब पेरेंट्स को 27,000 रुपये है और ये अबव 60 ईयर्स हैं, तो अबव 60 ईयर के केस में पेरेंट्स का 50,000 रुपये तक का डिडक्शन मिलेगा मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के केस में, सीनियर सिटीजन जब है। तो पेरेंट्स यहाँ अबव 60 ईयर हैं तो 50,000 तक का डिडक्शन मिलना है, और ये तो 27,000 है, 50,000 से कम है तो पूरा 27,000 आप यहाँ पे दे दो। तो टोटल डिडक्शन 49,000 रुपीज हो गया, ठीक है। अब एक इलस्ट्रेशन 7 हम करेंगे, पेज नंबर 418 पे दिया हुआ है इनकम टैक्स SC मेहरोत्रा बुक में। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द डिडक्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन 80D रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक। भाई साफ साफ बोल दिया है, चेक से पेमेंट हुआ है, अदर देन कैश पेमेंट है, इसलिए मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अलाउ होगा, पहली चीज। अब देखते हैं यहाँ पे MIP, यहाँ ये कहना चाह रहा है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर सेल्फ एंड स्पाउस 23,000 रुपीज। कुछ नहीं दिया है कि ये सीनियर सिटीजन है कि नहीं, तो हम मानेंगे कि ये बिलो 60 ईयर्स वाला कंडीशन है, ठीक है। तो सेल्फ और स्पाउस के लिए कुछ नहीं बोला है, तो ये मान लो बिलो 60 ईयर वाला है। तो याद करो आप कि जब बिलो 60 ईयर्स वाली कंडीशन रहती है तो सेल्फ और स्पाउस को कितना मिलता है, ये देखो आप, बिलो 60 ईयर्स मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम है, सेल्फ स्पाउस डिपेंडेंट चिल्ड्रन का मिला के 25,000 तक का डिडक्शन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर सेल्फ एंड स्पाउस 23,000 रुपए और 25,000 से कम है तो ये 23,000 पूरा अलाउ हो जाएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर फादर एज 70 ईयर्स 44,000 रुपीज। अब आप यहां देखो कि मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फादर के लिए तो है, लेकिन एज क्या है 70 ईयर्स, यानी कि फादर सीनियर सिटीजन में आ रहे हैं। अब सीनियर सिटीजन वाला कंडीशन क्या था, जब फादर या मदर पेरेंट्स यानी कि अबव 60 ईयर्स हों तो फिर 50,000 रुपये तक का डिडक्शन था सीनियर सिटीजन के लिए मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के केस में। तो भाई यहाँ पे ये तो 50,000 रुपये से कम ही है, तो फिर 44,000 रुपीज़ पूरा अलाउ हो जाएगा। अब पेड फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, तो पहले प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप क्या था, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जो आप जैसे रूटीन चेकअप कह सकते हो, वो जो सबको कराना चाहिए वो होता है। और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का टोटल डिडक्शन कितना होता है, 5,000 रुपये। ये कैश में पेड हो, कैसे भी पे हो, कैश में भी ये अलाउ होता है, कैश चेक कुछ भी दे दो अलाउ रहेगा, ठीक है। लेकिन मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के केस में कैश छोड़ के हर मोड, लेकिन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के केस में कैश मोड भी अलाउ रहता है, पहली चीज। दूसरा,
प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन और पेरेंट्स का मिला के 5,000 रुपये का डिडक्शन मिलेगा। और एक और शर्त कि वो 5,000 रुपये इनके 25,000 और 50,000 जो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम वाले हैं उससे हट के नहीं है, उसी में है। ठीक है, तो अब देखते हैं सेल्फ और स्पाउस के लिए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे कितना खर्चा हुआ है, 2,000 रुपये। तो अब आप ऐसे चेक करोगे। सबसे पहले हमको क्या देखना है, क्या ये 2,000 प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के 5,000 के अंदर है, तो हाँ है, तो ठीक है, ये अलाउ हो गया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब देखो आप कि सेल्फ और स्पाउस का क्या यहाँ पे कुछ नहीं दिया था, तो यानी कि 60 साल से कम के हैं, तो 60 साल से कम के हैं यानी कि 23,000 रुपये पूरा अलाउ हो गया। तो अभी इनका 25,000 वाले में कितना और बचा है डिडक्शन का अमाउंट, 2,000। तो मैंने क्या बोला कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप टोटल 5,000 रुपये का, और वो 5,000 मैक्सिमम डिडक्शन के अंदर ही होना चाहिए। तो यहाँ सेल्फ और स्पाउस बिलो 60 ईयर है, कुछ नहीं दिया है, बिलो 60 ईयर्स हैं, तो फिर 23,000, 2,000 रुपये अभी भी बचा है। और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे इन्होंने कितना खर्चा किया है, 2,000, तो 2,000 रुपये अलाउ हो जाएगा। 23,000 प्लस 2,000, 25,000 रुपीज़ सेल्फ और स्पाउस के केस में आपको पूरा डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक, अब आ जाओ फादर के केस में। फादर के केस में 6,000 रुपये का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप अलग से हुआ है। ठीक है, अब ध्यान दो आप, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का मैक्सिमम लिमिट कितना है, मैक्सिमम लिमिट केवल 5,000 रुपये है। ठीक है, और वो 5,000 रुपये सबके लिए कंबाइन है, सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन और पेरेंट, और ऊपर से और कि ये 50,000 25,000 के लिमिट के अंदर ही होना चाहिए। तो भाई ये बताओ आप, यहाँ पे फादर के लिए कितना खर्च हुआ है, फादर के लिए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में गया है 6,000 रुपये, 6,000 रुपये गया है। तो पहली बात तो 6 तो आप दे ही नहीं सकते, केवल 5 तक दे सकते हैं टोटल में, स्पाउस, सेल्फ, डिपेंडेंट चिल्ड्रन और पेरेंट्स का मिला के। तो पहले जो टोटल 5,000 है उसमें से आप कितना यूज़ कर चुके हो, 2,000 रुपये। अब आपके पास कितना अमाउंट बच चुका है उस लिमिट में, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिमिट में, केवल 3,000 रुपये बचा है। ठीक, अब देखो आप कि मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम सीनियर सिटीजन फादर के लिए कितना खर्च हुआ है, 44,000 रुपये। मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है, 50,000 रुपये, यानी कि इसमें 6,000 रुपये और बचा हुआ है अभी। तो 6,000 रुपये बचा तो हुआ है, तो क्या करोगे आप, 5,000 यहाँ पे पूरा दे दोगे, नहीं भाई, क्योंकि आप टोटल 5,000, अब या तो आप क्या करते कि ये 2,000 रुपये सेल्फ स्पाउस वाले में ना देते, क्योंकि मैक्सिमम ही आपको 5,000 देना है, लेकिन हमने क्या किया, सेल्फ स्पाउस वाले 2,000 को यहाँ एडजस्ट कर लिया है। अब हमारे पास 3,000 रुपये बचा है, और यहाँ पे इनके डिडक्शन में अभी भी 6,000 रुपये बचा है, तो ये 3,000 रुपये बस यहाँ से और अलाउ होगा, पूरा 6,000 नहीं अलाउ होगा। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं इलस्ट्रेशन 7 का। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D। अब सबसे पहले यहाँ बोला गया था मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम सेल्फ और स्पाउस का, और कुछ नहीं ये बोला है तो हम मानेंगे कि ये बिलो 60 ईयर वाली कंडीशन है, बिलो 60 ईयर्स वाली कंडीशन है। ठीक है, अब इसमें कितना दिया हुआ है अमाउंट, 23,000 रुपीज़, तो ये 25,000 रुपये से कम है, इसलिए पूरा अलाउ हो गया यहाँ पे। उसके बाद इसका सेल्फ और स्पाउस का कुछ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी हुआ था, तो वो ऐड कर लेंगे हम, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का मैक्सिमम लिमिट कितना होता है, 5,000 रुपये, सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन और पेरेंट्स का मिला के। ठीक है, तो इनका देख लेते हैं प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कितना है, केवल 2,000 रुपये हुआ है। अब चेक करो आप, पहले तो ये चेक किया करो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में कि वो पैसा 5,000 के लिमिट में है कि नहीं। ऐसे 5,000 रुपये एकदम ध्यान रखो, ऐसे प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का 5,000 की लिमिट में है, तो 2,000 रुपये पहले तो चेक कर लो, है तो हाँ है लिमिट में। अब चेक करो यहाँ पे कि क्या वो इस 23,000 रुपये, क्या इस 25,000 रुपये के लिमिट में अंदर है जो बिलो 60 ईयर्स का होता है, तो हाँ है। तो जब है इस 25,000 के लिमिट में, यहाँ क्योंकि केवल 23 हुआ है तो 2 अभी भी बचा है, तो 2,000 रुपये आप यहाँ पे पूरा ऐड कर दो। अब ये हो गया 25,000 रुपये, इसका मैक्सिमम डिडक्शन इतना तो अलाउ होता ही है सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन के केस में, तो ये पूरा अलाउ हो जाएगा। ठीक है, इसको आप ना हो तो अंदर लिख लो 23,000 और ये 2,000, फिर ये आ जाएगा 25,000 रुपये। ठीक है, तो ये पूरा अलाउ हो जाएगा, मैक्सिमम डिडक्शन इतना ही है। अब फादर के लिए है, और एज कितनी है इनकी, 70 ईयर्स,
यानी कि अबव 60 ईयर्स, तो 60 साल से बड़ा है इनका एज, तो इनको सीनियर सिटीजन में आ गए, इनका 50,000 रुपए तक डिडक्शन मिलेगा। और ये कितना है, इनका यूज कितना हुआ है, केवल 44,000 रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, जो कि 50,000 रुपए से कम है, तो पूरा अलाउ कर दो आप 44,000 रुपीज। अब क्या इनका कुछ प्रिवेंटिव चेकअप हुआ है, तो हाँ हुआ है, तो वो भी देख लो आप। प्रिवेंटिव चेकअप, तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जो है उसका सबसे पहले मैंने क्या बताया, सबसे पहले आप चेक करो वो 5,000 के अंदर है कि नहीं, तो यहाँ 6,000 रुपये है, तो 6,000 रुपये है। अब हमको अलाउ कितना करना है, केवल 5,000। और एक और चीज़ ध्यान रखना है कि कंबाइन इन दोनों का मिला के 5,000, तो टोटल जो 5,000 रुपये प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप होता है मैक्सिमम लिमिट, उसमें से ऊपर कितना यूज़ कर चुके हो आप, 2,000, तो यहाँ लिख दो आप 2,000। अब कितना बच गया आपके पास, 3,000 रुपये। अब देखो फादर के ऊपर कितना खर्च हुआ है, तो 6,000 रुपये फादर के ऊपर खर्च हुआ है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में, लेकिन उस 6,000 में से केवल 3,000 रुपये यहाँ पे अलाउ करोगे। देख लो फिर से कैसे, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में सबसे पहले कि 5,000 रुपये कंबाइन सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन और पेरेंट्स का मिला के 5,000 से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, तो 2,000 यहाँ यूज़ हो गया, तो अब केवल 3,000 रुपये बचा। और एक्चुअल में प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे फादर के 6,000 रुपये खर्च किए थे, लेकिन हमारे लिमिट के पैसे में अब केवल 3,000 बचा था, तो हमने यहाँ पे 3,000 ले लिया। देखो आप 3,000 प्लस 2,000 दोनों का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप मिला के 5,000 रुपये, इससे एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, अब ये हो गया। और ये देख लो 44 प्लस 3 47, तो ये 60 ईयर्स का लिमिट होता है 50,000, तो उससे भी कम है, इसलिए अलाउ हो जाएगा पूरा। तो ये हो गया आपका 47,000 रुपीज अलाउड। अब 25,000 और 47,000 रुपीज को आप ऐड कर दोगे, तो ये आ जाएगा 72,000 रुपीज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D। तो सबसे पहले सेल्फ स्पाउस का 23,000 रुपये दे दिए, पूरा अलाउ कर दिए, 25,000 से कम था। उसके बाद प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 2,000 रुपये 5,000 के लिमिट में था, तो इसलिए अलाउ कर दिए। दूसरा यहाँ पे भी 2,000 रुपये अभी बचा हुआ था 2,000 रुपये की जगह, तो 2,000 रुपये यहाँ एडजस्ट कर दिए, 25,000 टोटल इनको मिल गया। फादर अबव 60 ईयर थे तो 50,000 तक डिडक्शन मिल सकता है, और 44,000 ही मेडिकल इंश्योरेंस पे हुआ है, तो 44 का डिडक्शन यहाँ दे दिए। उसके बाद प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे ऐसे तो 6,000 रुपये खर्च हुआ है फादर के, लेकिन हमारा लिमिट कितना होता है 5, और उस लिमिट में से भी 2,000 ऊपर यूज हो चुका है। अब केवल बचा था 3,000, तो बस 3,000 रुपये यहाँ अलाउ कर देंगे। और ये 3,000 डालने के बाद भी इसके मैक्सिमम लिमिट 50,000 से कम था, इसलिए पूरा अलाउ रहेगा। तो 47,000 रुपीज़ हमने यहाँ लिख दिया, दोनों को ऐड कर दिया, 72,000 रुपीज़ आ गया इसका अमाउंट जो डिडक्टेबल है 80D में।